अनमोल वचन। अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा ना करें व अपमान से दुखी ना हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय ना करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयशरो चरणों शरणम। इन संतों ने कहा कि हम एक तरीका ऐसा बतलाते हैं कि यदि आप इस तरीके से पूजा करेंगे तो आपको कुछ नहीं लाभ होगा। चाहे किसी भी मजहब का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके, ऐसी बात बतलाई और मैं तरीका मैं आपके सामने रखता हूं। संसार में हर मजहब में दो तरीके के व्यक्ति हैं, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार। और ये बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं। इनमें आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, लेकिन सब होते हुए आज तक दोनों कायम है। बात ऐसी है कि किसी को चेहरे से प्यार होता है,
किसी को मूर्ति से प्यार होता है और कुछ लोगों को शक्ल से प्यार नहीं होता। जिन्हें मूर्ति से प्यार नहीं होता, जिन्हें मूर्ति से प्यार होता है वे साकार पुजारी, जिन्हें मूर्ति से प्यार नहीं होता वे निराकार। इन संतों ने दोनों के लिए रास्ता बताया कि जो साकार पुजारी है उनका प्रथम कार्य एक इष्ट का निश्चित करना। अब वो कौन सी? उनका सबसे बड़ा काम है, ये अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की, भगवान की कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी शक्ल आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, कौन सी मूर्त जिसमें भगवान की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हैं, उसे अपनाएं, उसे अपना इष्ट माने, उसी की पूजा करें, उसी का ध्यान करें, उसी को याद करें, उसको कभी बदले नहीं। ऐसा नहीं कि आज आप राम की पूजा करें, कल कृष्ण की, परसों माँ की। अगर रोज रोज बदलेंगे तो इसका विशेष लाभ आपको नहीं होगा। दरअसल पूजा का जो मकसद है, एम, वो चित्त की एकाग्रता प्राप्त करता है, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, और चित्त की वृत्तियों का निरोध प्राप्त करता है। ऐसी हालत जिसमें विचार शून्यता आ जाए मन के अंदर, जैसे ही बैठे विचार शून्य हो, कोई ना विचार हो ना ख्याल हो। जब हो सकता है जब आपका एक इष्ट हो। पूजा कैसे करें? कुशा या कंबल का आसन हो, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाएं, साफ सुथरी चादर बिछी हो, रात्रि के वक्त बदल कर बैठे। किसी कारणवश अगर नहीं ना पाए तो कोई बात नहीं, सुख आसन से बड़े प्यार से बैठिए। फिर कल्पना कीजिए कि आपका जो इष्ट है, आपका जो परमात्मा है, आपकी वो जो मूर्त है जिसमें परमात्मा की सबसे ऊंची भावना आपने डाली हुई है, वो सह शरीर आपके सामने विद्यमान है। अब न शक्ल में ना मूर्त में, शरीर के साथ। कोई भक्ति भरा भजन गाइए तो क्या होगा? आपके बैरमुखी विचारों से, दुनिया से मन हटकर जैसे ही भजन करेंगे वैसे ही ईश्वर की तरफ लग जाएगा। और उसके बाद जब उस मूर्त का ध्यान करेंगे अपने सामने बैठ के, तो ध्यान लगेगा, मन लगेगा। पहले बाहर देखिए, वो मूर्त पहले बाहर बनाइए अपने सामने। जब वो मूर्त पहले बाहर बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में बैठाइए, इतने प्यार से कि ना कोई दूसरा विचार आ जाए, ना ख्याल, कोई विचार नहीं। पर जैसे ये करेंगे तो दुनिया के ऐसे ऐसे विचार आपके सामने आएंगे कि सोचा नहीं होंगे। उन विचारों को हटाएंगे, दबाएंगे नहीं। दबाएंगे तो विचार और आएंगे, हटाएंगे तो धीरे धीरे बाई प्रैक्टिस विचार कम आने शुरू होंगे। आप होंगे, आपके सामने आपका परमात्मा होगा, उन्हीं की शक्ल सामने होगी। कैसे बनाएंगे? मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ शिव जी महाराज की। बड़े प्यार से आंख नीचिए, बड़ी बड़ी आंखें हैं, बाई थॉट, ख्याल से, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला बनाए। जितना समर्पण आपका अपने इष्ट के प्रति इंटरनल होगा, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल होगा, उतनी जल्दी वो मुहूर्त आपके सामने बने। बाकी भैया तो बहुत सारे काम करते हैं, भैया से काम नहीं है। पूजा भी तीन प्रकार से करते हैं। ये शारीरिक पूजा है जो भैया करते हैं, बाहर के, मंदिर गए, जल चढ़ाया, लौट के आए, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए जल चढ़ा के, भैया, बाहर की पूजा। इंटरनल पूजा से फायदा है, जिसमें आनंद योग, ध्यान योग, सहज योग। आनंद बाहर नहीं है, आनंद अंदर है।
आनंद लड्डू में नहीं है, आनंद मिठाई में नहीं है, आनंद गाड़ी में नहीं है, आनंद अंदर है। उसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, reflection देखते हैं तो हमको आनंद आता है, अंदर से आनंद आता है। अब वही अगर ज्यादा हो जाए तो आनंद खत्म हो जाता है। अधिकता हर चीज की आनंद को खत्म करती है। पर ये आनंद ऐसा है कि जितनी अधिकता होगी उतना आपको आनंद 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 आता रहेगा, और सुंदर, रोज और सुंदर होता चला जाए। तो हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। जब मन हट जाए तो फिर इस प्यार से उस मूर्ख पर जमाए, फिर हट जाएगा, फिर दोबारा लाइए, फिर जमा लीजिए, फिर हटेगा, फिर जमाइए। ये अभ्यास। आज जिस भी पोजीशन में बैठे अभ्यास से बैठे। हमको पढ़ना नहीं आता था, हमारी माँ ने हमको पढ़ना सिखाया। हमको लिखना नहीं आता था, हमारे टीचर ने हमको पढ़ना सिखाया, लिखना सिखाया। चलना भी नहीं आता था, जबरदस्ती चलाया गया तो चल रहे हैं। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे आपका मन आपके इसको लगता चला जाएगा। इतना सुंदर लगेगा कि जैसे ही आप आंख मीचेंगे फौरन आपके सामने बैठे। दर्शन कीजिए रोज सुबह, उठते ही दर्शन, सोते दर्शन, खाते दर्शन, पीते दर्शन। ऐसा अभ्यास करने की जरूरत है। 24 घंटे परमात्मा की याद, निरंतर चलते फिरते खाते पीते सोते जागते। शुरुआत की हमने आधा घंटा सुबह पूजा से और आधा घंटा सायंकाल पूजा से। तो क्या है, ध्यान बनेगा। पहले देखिए, जब ध्यान बाहर की तरफ बन जाए तो उस पवित्र मूर्त को अपने हृदय में उतार दीजिए, हृदय में उतारिए, बैठाइए बड़े प्यार से। और इतने प्यार से ही काम करना है कि उस टाइम ना कोई दूसरा विचार रह जाना क्या। हमारी आत्मा हमारे मन को देखती रहती है, बताती रहती है कि आप क्या कर रहे हो। गाइडिंग अथॉरिटी ऊपर बैठी हुई है, आपके ऊपर बता रही। जैसे ही मन हटेगा, मूर्ति पर जमाए, एक समय ऐसा आएगा कि ना कोई विचार रहेगा ना ख्याल। जब चेतन अवस्था में लौटेंगे तो उसी के ध्यान में लौटेंगे। चेतन अब चेतन, चेतना, बैठेंगे, चेतन है, ध्यान में गए, उसके बाद दोबारा जब वापस आए चेतन अवस्था में, उसी का नाम होगा, उसी की शक्ल होगी, उन्हीं की याद होगी। और बड़ी सुंदर अनुभूति होगी कि आपका मस्तक आनंद से भर गया, जितना मस्तक पर भार था वो हल्का हो गया। ये तरीका बताया पूजा का इन संतों ने साकार पुजारियों के लिए, साकार रूप। दूसरे उपाय जो निराकार भगवान के उपासक है, अगर ऐसे पूजा करेंगे तो उसका विशेष लाभ होगा। क्या? चित्त की एकाग्रता प्राप्त होगी, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी। कहते हैं सत्संग क्या करते हैं तो सोते रहते हैं बैठे हुए सारे। सोना नहीं है, सुषुप्ति की अवस्था है। जैसे ही मन विचारों से खाली हुआ, रात को सोने से पहले जब सोने जाते हैं, जब तक मन के अंदर विचार चलते हैं तब तक नींद नहीं आती। और जैसे ही मन विचारों से खाली हुआ फौरन नींद आ जाती है, सुषुप्ति की अवस्था। वही अवस्था यहाँ बैठे बैठे आती है, चाहे रात को कितना आदमी सो के आया हो। जैसे ही ध्यान अवस्थित हुआ, मन ध्यान से खाली हुआ, मन विचारों से खाली हुआ, सुषुप्ति की अवस्था, फौरन ऐसा लगेगा कि बड़ा आराम मिला। अपने आप आंखें मिचती हैं, आंख नीचने की जरूरत नहीं होती। अपने आप ऐसा आभास होता है कि वाह, हे प्रभु, तेरे चरणों में कितना आराम है, कितना आराम, आराम ही आराम है। इतनी शांति और आनंद का अनुभव होता है कि ये
अनुभव की बात, महसूस करने वाली बात। रेत के लड्डू हैं, जो खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। खा लिया गूंगे का गुड़, अगर गूंगे को गुड़ खिला दिया जाए तो उसका स्वाद नहीं बता सकता। इस आनंद का स्वाद साधक नहीं बता सकता कि कितना उसको आनंद आता है। मन करता है हमेशा आग नीच के बैठा रहे। इतना आनंद, इतना आराम, इतना आनंद। सुषुप्ति की अवस्था और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करते हैं। ये हमारा रास्ता अष्टांग योग है। अष्टांग योग, ध्यान, धारणा, समाधि। पतंजलि महाराज का अष्टांग योग पढ़ा हो तो उसके अंदर 8-9 चीजें हैं। सारी चीजें छोड़ देते हैं, आखिर के 3 चीज पकड़ते हैं। पहला ध्यान, दूसरा धारणा और तीसरा समाधि। आनंद, आनंद भी है, साथ साथ काम भी है, दोनों चीजें हैं। आनंद के साथ साथ काम। उत्साह और बढ़ता है काम करने के लिए, और ज्यादा समय चाहिए हमको काम करने के लिए। दूसरे भाई हैं जो निराकार भगवान के उपासक है, जो परमात्मा की मूर्ति को नहीं मानते, वे भगवान के नाम को पकड़े और उस नाम को चुने जो आपकी आत्मा को सबसे प्यारा लगता है। कोई ना कोई नाम से तो याद करते ही होंगे, हिंदू भाई ओम नाम, और मुसलमान भाई अल्लाह, सिख भाई वाह गुरु, क्रिश्चियन भाई क्राइस्ट या गॉड। जो जो जिस रास्ते पे लगा हुआ है उसी को माने। और जो नाम आपकी आत्मा को प्यारा लगे, फिर आसन तो वही है, सुख आसन से पलौती लगाकर बैठे हैं, हृदय की तरफ निगाह करें, आनंदमय अवस्था बनाए। आनंद ही आनंद। और हृदय की तरफ निगाह करें, ऊपर नहीं। बहुत से भाई कहते हैं कि ऊपर देख के ध्यान करो, ना, नीचे देख के ध्यान करें। आनंदमय अवस्था बनाए और ये ख्याल करें कि जब आपका हृदय दुख दुख करता है, उस दुखदुखी में, हार्ट बीट के अंदर वो जो नाम आपने चुना है वो निकल रहा है। आपका हृदय ओम ओम कह रहा है, जबान नहीं कह रही। ओम, बड़े प्यार से ओम, ओम, ओम। शुरू शुरू में दिक्कत होती है, तब आप मानसिक जाप कर सकते हैं, पर सुनना है। मानसिक जाप नहीं करना कि हृदय से ओम की आवाज निकल रही है, हम उसको सुन रहे हैं बड़े प्यार से। और जब तक ऐसा ना हो, बड़े प्यार से ओम, ओम, ओम। ऐसी हालत पैदा होती है कि ना कोई दूसरा विचार रहता ना ख्याल, उसमें ऐसे तल्लीन हो जाते हैं कि अपना होश नहीं रहता। अपने आप से गायब हो जाते हैं, विचार शून्य अवस्था हो जाती है, कोई विचार नहीं। फिर एहसास होता है बड़े आनंद का कि हमारा मस्तक अनुपम आनंद से भर गया, बड़ी शांति मिली। ये तरीका संतों ने बताया पूजा का, यदि ऐसे पूजा करेंगे तो विशेष लाभ होगा। सुषुप्ति की अवस्था पैदा होगी, सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। इन संतों ने इस बात का विशेष ध्यान रखा कि हमारे काम का समय न लिया जाए, क्योंकि सारे बिजी हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बिजी। पहली सीढ़ी का जो स्टेप है, हर मनुष्य भोजन करता है, और भोजन करने में आधा घंटा दोपहर को और आधा घंटा रात्रि को लगाता है। और सब करते हैं, ऐसा कोई आदमी नहीं जो भोजन ना करता हो। ये समय खाली है। इस समय हम दुनिया के व्यवहार का कोई काम नहीं कर रहे। इस भोजन के तरीके में परिवर्तन लाना पड़ेगा, और वास्तव में हमारा तरीका यही था जो मैं आपके सामने रखूंगा। क्या तरीका था? वेस्टर्न कल्चर की हमारे ऊपर छाप पड़ी, और हमारा स्टैंडर्ड 2.5 फुट ऊंचा हो गया।
पहले जमीन पर बैठकर भोजन करते थे, अब मेज कुर्सी पर बैठकर भोजन करते हैं। इस बात में कोई नुकसान नहीं, और क्योंकि हमने अपने आप को वेस्टर्नाइज कर लिया, सारे डिस्कशंस हमारे खाने की मेज पर बैठ के करते हैं। इस तरीके में तब्दीली लानी होगी यदि आप आध्यात्मिक जिंदगी चाहते हैं। परिवर्तन क्या है कि जब भोजन आपके सामने आ जाए तो भगवान के अर्पण कर दीजिए। हर ग्रास, हर कौर अपने इष्ट की याद में खाएं। कोई चीज बगैर परमात्मा की याद के न पिए न खाएं, उनको याद करते जाइए, उन्हीं की याद में भोजन का पान करिए। ये अभ्यास भोजन की एक विशेषता है कि भोजन जिन विचारों में डूब कर किया जाता है, जो खून बनेगा उन्हीं विचारों का रंगा हुआ बनेगा। यदि आप भोजन भगवान की याद में करेंगे तो दिन में जब भी आप खाली होंगे स्वतः अपने आप आएगा आपको परमात्मा की याद। भक्ति के लिए जब तक आपका खून नहीं बदल जाता, भक्ति नहीं आती। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 4 विशेष बात बताई। पहली आहार की शुद्धि, दूसरी विहार की शुद्धि, तीसरा अभ्यास, चौथा वैराग। तो ये है आहार की शुद्धि। इन संतों ने ये आसान तरीका बताया कि कैसे सहूलियत से हो जाए। यदि इस तरीके से भोजन करेंगे तो जो खून बनेगा वह परमात्मा की याद का रंगा हुआ बनेगा, और जब भी आप खाली होंगे स्वतः ईश्वर की याद आएगी, अब दूसरी तरफ मन नहीं जाएगा। और अगर 15 दिन आपने काम कर लिया याद से, तो 16वें दिन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही भोजन आपके सामने आएगा ऑटोमेटिक वो क्रिया शुरू हो जाएगी अपने आप, अपने आप। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।